और अब ये वो बच्चे जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बेटियों के बारे में कह रहे हैं कि ये गटर हैं। तो आप तो खुद ही गटर की पैदाइश दिख रही हैं। आपके सारे लूर लक्षण, पहनावा, बोलचाल, भाषा सब दिखाता है कि आप गटर की पैदाइश हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कंगना को कि कंगना मतलब अपने अनुभव को क्यों वो बच्चियों के माथे पे मढ़ रही हैं। 14 साल के बाद जो घरवा से छोड़ के गई थी तो यौन संबंध बना बना के ना अपना दिन काट रही थी ये औरत। और आप उन बेटियों के बारे में उठ पटांग बात कर रही हैं। अरे वो सावित्रीबाई फूले हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो लोग भारत माता की बेटियां हैं। अगर सही समय पे ये कंगना शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा की होती ना तो आज ये जेनजी की अम्मी होती। लेकिन अब तो खैर टेक्नोलॉजी की सहायता इनको लेना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस महिला को कह देना चाहती हूँ, देखो कंगना, मैं भी उसी जेनजी और जेनजी अल्फा की मम्मी हूँ। तो प्लीज़ डोंट यू डेयर टू ये मेस मत करो तुम उन बच्चों के साथ। परवरिश पे सवाल उठा रही तो कह तो रहे, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, परवरिश पे तुम बात करती हो। हाँ, आगे नाथ ना पीछे पगहा, चली हो तुम परवरिश पे बात करने। तुम्हारी परवरिश खराब थी तभी तो तुमने 14 साल में घर छोड़ करके जाके घरे घरे सुत सुत के तुमने अपना जीवन काटा। चली हो तुम उन बच्चों पे परवरिश पे करने। हम तो क्या माननीय सांसद है, ऐसा नहीं बोलिए। माननीय सांसद का ये भाषा हो तो भाजपा की सांसद कंगना रनावत ने नई जनरेशन की जो महिलाओं हैं उनको कहा है गटर छाप। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। उन्होंने जैन जी की परवरिश पे भी सवाल खड़े किए हैं। कह रही हैं कि कौन इन्हें जन्म दे रहा है। नहीं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आपको पूरी बातों को रखना चाहिए कि बच्चों के प्रति और खासकर बेटियों के लिए उन्होंने किस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। तो कंगना रनावत तो खुद ही 2014 में आज़ाद हुई हैं इनकी नज़र में। इसके पहले तो ये गुलाम थी और 14 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। उसके बाद गुलामों वाली ज़िंदगी जी, लिव इन रिलेशनशिप में ना जाने किसके किसके यहाँ रह रह करके दिन अपना काटी ये औरत। और 2014 के बाद ये अचानक आज़ाद हो गई और उसके बाद ही इनको थप्पड़ भी पड़ा था, याद है ना आपको? एयरपोर्ट पर इनको थप्पड़ भी पड़ा था। और अब ये वो बच्चे जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बेटियों के बारे में कह रहे हैं कि ये गटर हैं। तो आप तो खुद ही गटर की पैदाइश दिख रही हैं। आपके सारे लूर लक्षण, पहनावा, बोलचाल, भाषा सब दिखाता है कि आप गटर की पैदाइश हैं। तो पहले तो आप अपने विषय में बात कर लीजिए। आप उन बच्चों को कह रहे हैं कि वो हाउस वाइफ नहीं अच्छी बन सकती हैं। तो भैया आप तो हाउस की वाइफ है ना, खुश है ना आप हाउस की वाइफ होकर के? खुश रहिए आप मत ठेका लीजिए उन बच्चों का कि वो हाउस वाइफ बनेंगी कि नहीं बनेंगी। वो बहुत ही बच्चियाँ जो है ना, वो लोकतंत्र को अपने जान रही हैं, संविधान को पढ़ी हैं, अपनी आज़ादी को जानती हैं और बहुत बेबाक और बिंदास और बेखौफ बच्चियां हैं। वो शराब पीती हैं, यौन संबंध बनाना आज़ादी समझती हैं, ऐसा कह रही है वो। मतलब अपने अनुभव को क्यों वो बच्चियों के माथे पे मढ़ रही हैं। 14 साल के बाद जो घरवा से छोड़ के गई थी तो यौन संबंध बना बना के ना अपना दिन काट रही थी ये औरत। और आप उन बेटियों के बारे में उठ पटांग बात कर रही हैं। अरे वो सावित्रीबाई फूले हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो लोग भारत माता की बेटियां हैं। मैं भारत माता की बेटी और ये भी भारत माता की बेटियां हैं हमारी वो। और आप हमारे बच्चों के बारे में अंटर संटर बोलना बंद कर दीजिए। अगर सही समय पे ये कंगना शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा की होती ना तो आज ये जेनजी की अम्मी होती। लेकिन अब तो खैर टेक्नोलॉजी की सहायता इनको लेना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस महिला को कह देना चाहती हूँ, देखो कंगना, मैं भी उसी जेनजी और जेनजी अल्फा की मम्मी हूँ। तो प्लीज़ डोंट यू डेयर टू ये मेस मत करो तुम उन बच्चों के साथ। परवरिश पे सवाल उठा रही तो कह तो रहे, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, परवरिश पे तुम बात करती हो। हाँ, आगे नाथ ना पीछे पगहा, चली हो तुम परवरिश पे बात करने। तुम्हारी परवरिश खराब थी तभी तो तुमने 14 साल में घर छोड़ करके जाके घरे घरे सुत सुत के तुमने अपना जीवन काटा। चली हो तुम उन बच्चों पे परवरिश पे करने। हम तो क्या माननीय सांसद है, ऐसा नहीं बोलिए। माननीय सांसद का ये भाषा हो तो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही। उस पर केस होना चाहिए। जिसने कहा था कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ, वो लाखों हजारों लोगों ने जो अपने जान की शहादत दी, आपने ऐसी भाषा बोल दी। केस तो उस पर उसी समय हो जाना चाहिए। और अभी जो वो बोल रही है, आप इन बच्चों से नहीं टिक पाइएगा। प्रधानमंत्री तो 2 मिनट ना टिक पाए, प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया और आप आई हैं, आप अपने आप को ई कर रही हैं। क्या लग रहा है कंगना हर बार इस तरह का कुछ बयान दे देती हैं? सुर्खियों में रहना चाहती हैं या कुछ और बात है? नहीं, वो बहुत तो नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशंस की ज़िंदगी जी हुई है। बहुत हमको लगता है कि जीवन में मोलेस्ट हुई है वो।
अब जिस परिस्थिति में भी घर छोड़ना पड़ा, बाप से अपने बातचीत बंद करके रखी हुई थे, कोई संपर्क नहीं था, किससे और कैसे। कल तो हम देख रहे थे, राखी सावंत बोल रही थी कि तुम क्या दे करके क्या बन गई हो कंगना, बहुत मैंने देखा। तो वो लोग हॉलीवुड वाली है, बॉलीवुड वाली है ना सब, तो वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानती है ना, हम लोग तो उतना जानते भी नहीं, हम लोग तो जो सुने उन्हें हैं उसी पे हम लोग बोलते हैं। लेकिन उनका देखा मैंने तो मुझे लगा कि भाई तो अंदर खाने वाली बात बता रही हैं वो, कि क्या दे लेके तुम बन गई हो मंत्री, कैसे बन गई हो, क्या हुआ है, क्या कृपा रही है किसकी उस पर, वो सब बोल रहे हैं, सब उजागर हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कंगना को कि कंगना, इन बच्चों के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलने से बाज आओ, वरना फिर तुम्हारा तो मार के मुंह तोड़ने के लिए हम ही काफ़ी हैं। जैन जी की मम्मी बोल रही है ये। जैन जी की मम्मी बोल रही है, जैन जी अल्फा की मम्मी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कंगना। चलिए, हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, आपने सुना इन्होंने कंगना को क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।